ओम श्री परमात्मे नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं प्रकृति में हूँ। देखिए कैसे ये पानी बह रहा है। इसी तरह से जैसे हम देखें ऊर्जा होती है, जो मैं जैसे मेरे चैनल का भी नाम है कल की ऊर्जा, तो ऊर्जा को ना हम देख सकते नहीं हैं लेकिन महसूस करते रहते हैं बराबर। एनर्जी की फीलिंग हम हमेशा कर सकते हैं। ये जैसे पानी बह रहा है तो इसकी आवाज़ हम सुन रहे हैं, तो लेकिन ऊर्जा को हम देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम ऊर्जा जैसे तमाम जो महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं और अवतार हुए हैं, और जैसे राम हो, कृष्ण हो, जो इस धरती पे आए, बुद्ध हो आए हैं, तो उनकी भी एक विशिष्ट ऊर्जा है। उस ऊर्जा को हम महसूस कर सकते हैं, वो ब्रह्मांड में है और उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह कल्कि की ऊर्जा से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब हम अपने आप को योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा जब हम उनसे अपने आप को मतलब योग करते हैं, उनसे तो कनेक्ट हो जाते हैं। अधिक से अधिक ध्यान करने से हम कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में तो वो ऊर्जा है। और जैसा कि अभी काफ़ी वो चल रहा है कि कब आएंगे, और वो तमाम लोग बता भी रहे हैं कि हाँ अब आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे मैं कोई इसका विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम देखेंगे कि चाहे राम आए हों, चाहे कृष्ण आए हों, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेना एकत्रित की, लोगों के योद्धा तैयार किए और फिर जा कर के वो विजयी हुए। और पहले उन्होंने जब आए तो उन्होंने पूरा एक बहुत ही समय अपने इस मानवता के कल्याण में लगाया और लोगों को एकत्रित किया। उनकी अंदर जो क्षमताएं थी उनको बाहर लेकर के आए और फिर एक अपनी सेना कर करके तब फिर शत्रु के सम्मुख उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में विजयी भी हुए। इसी तरह से हमारे सनातन जो परंपरा चली आ रही है, उसमें भी हमको तो इस समय जैसे जो कल्कि की ऊर्जा है, जो मतलब ब्रह्मांड में है, तो उससे कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि जब वो आएंगे तो उनके लिए भी जब कार्य करना है, उनको भी आकर के सब कुछ कार्य यहाँ पर करना है। जो इतनी अराजकता फैली हुई है, इतना विध्वंस चल रहा है, इतना जो देखें शैतानी ताकतें हर जगह कब्जा कर चुकी हैं और उनको नियंत्रण में लेना है, उनके विरुद्ध युद्ध करना है, तो इतना आसान कार्य नहीं है। इसमें भी अवतार नहीं, इसमें तो महाअवतार की आवश्यकता है और इतना आसान कार्य नहीं है। तो हमें अपने ऊपर अधिक से अधिक कार्य करना है, जिससे कि हम इन शैतानी ताकतों के विरुद्ध युद्ध कर सकें और उनके जो सेना है उसमें हम शामिल हो सकें और अपने ऊपर कार्य अधिक से अधिक करने के। जब सनातन कार्य में जो सनातन काल के जो ऋषि हैं, वो उनसे जब कोई मिलने जाता है तो अपना वाणी, आचरण, व्यवहार परिष्कृत करते हुए फिर वह उनसे अनुनय विनय करता है, फिर उनकी विविध भांति से उनकी सेवा करता है, तब जा कर के वो उससे अपनी बात करता है, मतलब अपना संवाद कर पाता है, अपनी बात रख पाता है और तभी वह उनसे कुछ विशिष्ट क्षमताएं, ऊर्जाएं ले सकता है। ये सनातन काल से चला आ रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब आप वर्तमान काल में अगर क्या हम अपने वाणी, आचरण, व्यवहार को हमने परिष्कृत किया है, जैसे अगर ऋषि के पास कोई बिना कार्य किए या मतलब जा करके उनसे उदंडता भरी बातें करे, तो वो उनके कोप का भाजन बनता है और उनके शाप का भागीदार बन जाता है। तो इस समय जो स्थिति चल रही है, इसमें अधिक से अधिक अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है, और इसमें नेचर से कनेक्ट रहें, क्योंकि अब धीरे धीरे करके जो 5 तत्व हैं, वो पांचों तत्व अपना कोप दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं। अप्रैल का महीना स्टार्ट ही हो चुका है, इसमें बहुत कुछ होना है और हमें उनके होने ना होने इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, जिससे हम अधिक से अधिक परमात्मा से कनेक्ट हो सकें, उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकें। क्योंकि जो आगे वाले समय में हम जितना अधिक अपने ऊपर कार्य करेंगे, जितना परमात्मा से कनेक्ट होंगे, योग का केवल अर्थ है, मुख्य अर्थ यही है कि परमात्मा से कनेक्ट हो जाना। वो विविध भांति से कनेक्ट हो सकते हैं, माध्यम विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन वो एक का एक है। तो इस तरह से हम नेचर में जाएं। जैसे इस समय देखें आप, कितना बढ़िया ये मतलब चल रहा है, पानी का फ्लो जो है, ये वाटर फ्लो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। प्रकृति में कितना आनंदित करने वाला है, कितना मधुर है।
और हमारे लिए इसको बैठ करके हम आराम से देख भी सकते हैं, अपने महसूस कर सकते हैं इससे, और इसमें अपना जैसे हम ये फीलिंग ला सकते हैं कि हमारा जितना रोग शोक भय संताप जब इसी के साथ चला गया है और हम एकदम स्वच्छ हो चुके हैं, निर्मल हो चुके हैं और ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री परमात्मे नमः।